जनता ने आपको चुना, आपने अपना आप मताधिकार देकर चुना और आपने उस चयन को दूसरी पार्टी को बेच दिए। जनमत की चोरी है। इनके ऊपर तो 420 और 389 का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, मामा की सरकार बनाई। ये चोरी नहीं, डकैती है, गुंडागर्दी है, इसको ये कहेंगे। करीब 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में भाजपा ने उतारा है। दुनिया में मैंने प्रमोशन सुना था, डिमोशन पहली बार देख रहा हूँ इस पार्टी में। भाजपा में 8 या 9 लोगों ने काले कलर के सफारी सूट सिलवा कर रखे हैं और किसी भी समय रात में आदेश हो सकता है कि सुबह पहन कर आना है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। वकीलों के बीच में एक चीज़ और समझना चाहता हूं कि 2018 का जो मैंडेट आया, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो कांग्रेस की सरकार बनी, या 114 और 109 बहुत ही कम डिफरेंस था। अगर सीट्स के लिहाज से देखें और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा था और उसमें भाजपा की परसेंटेज ज़्यादा थी और सरकार बनती कांग्रेस की निर्दलीयों के समर्थन से। फिर 15-16 महीने बाद सरकार गिर जाती है कांग्रेस की और भाजपा की सरकार आ जाती है सिंधिया। तो इन चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जो सरकारों को लेकर जो ये पक्ष आता है कि सरकार एक आती है, मैंडेट आता पर पूरा कंटिन्यू नहीं करता, तो वकीलों को भी इसको लेकर क्या रहता है? दोनों पार्टियां अपना अपना आत्ममंथन करें। दोनों पार्टियों में बिकाऊ लोग हैं। किसी पार्टी में कोई भी ईमानदार आपको बहुत कम मिलेंगे जो पिछले 40 साल से और 50 साल से हैं। समय बदल रहा है। जो 40 साल तक किसी एक पार्टी की सेवा किया, वो अचानक उसके नाती को, पोते को, बेटे को टिकट नहीं बदलने में पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाता है। ये समय दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आत्ममंथन का समय है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए। कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं है। दोनों पार्टियों में समय बिकाऊ नेताओं की लाइन लगी हुई है। चुनाव के पहले तक, टिकट वितरण तक दोनों पार्टियों के नेता बिकते रहते हैं। इसमें और अधिक सख्त कानून आना चाहिए और पार्टियों को, और ख़ास तौर पे कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो एक भी बार पार्टी बदल के आ रहा है उसको पिछले आगे 10 साल के लिए किसी भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब जो पार्टी चुनाव वक्त बदल ले। दल बदल जो कानून है, दल बदल कानून में इतने गड्ढे हैं। थोड़ा समझाइए पहले एक बार दल बदल कानून हमारे दर्शकों। दल बदल कानून में क्या होता है? आप अगर किसी पार्टी से आपको टिकट दिया, आप उससे सांसद या विधायक हैं और मान लीजिए कल किसी बात को लेके डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर आप अकेले जाएंगे, अगर आप अकेले जाते हैं तो आपकी सदस्यता खारिज हो जाती है, तो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। उससे आपका जो पूरा नुकसान हो जाता है। लेकिन उसमें 2/3 होंगे से कोई जाता है 3/4 लेके कोई, तो वो पूरी की पूरी पार्टी जो है उसमें लागू नहीं होता, नया हो जाता है। तो दल बदल कानून में जो प्रो एंड कॉन्स जो बनाए गए हैं ना, होना ये चाहिए कि दल बदल किया। दल बदल मतलब आपने एक मैंडेट है जो जनता का, उस मैंडेट का सौदा कर दिया। कोई भी हो, चाहे एक आदमी करे मैंडेट का सौदा, चाहे 40 आदमी करें। मंडी तो मैंडेट की लग गई ना, तो उसमें ये कोई 3/4 का जो है ना, 3/4 या 2/3 या 1/4। यहाँ पर देखा गया है कि हमने 22 विधायक चले गए थे साथ में, और फिर उपचुनाव हुए जिसमें फिर से वो ज़्यादातर लोग जीते और चुनाव हुए। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी हो, मेरा कहना है मैंडेट अगर आपको दिया है, उस मैंडेट में आपको किसी कंसर्न विचार को जनता ने देख के दिया था, आपने कर दिया, गलत कर दिया। अब दोबारा आप जनता की अदालत में, जनता देखेगी, तय करेगी। चोरी है ये। मेरा तो सीधा आरोप है उन लोगों पे जो चले गए हैं, जिन्होंने खरीदा, जो चले गए हैं। ये जनमत की चोरी है। जनता ने आपको चुना, आपने अपना आप मताधिकार देकर चुना और आपने उस चयन को दूसरी पार्टी को बेच दिए। जनमत की चोरी है। इनके ऊपर तो 420 और 389 का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। हाँ? हुआ क्यों नहीं? अब ये लोकतंत्र है साहब, इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो वकालत की भाषा में यही कहेंगे, जनमत की चोरी है, चाहे जो भी पार्टी करे। जी, चोरी नहीं, डकैती है। क्या है, सरकार तो कमलनाथ को पब्लिक ने दी थी। यहाँ आप खरीदते हो, उनको पद नहीं मिला सिंधिया जी को, तो सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, मामा की सरकार बनाई। ये चोरी नहीं, डकैती है, गुंडागर्दी है, इसको ये कहेंगे। आपने जनता की भावनाओं को नहीं पहचाना, अपने पद के लिए पब्लिक को पानी में ढकेल दिया। अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपने वो काम किया है। कितने मध्य प्रदेश की जनता को कितना दुख हुआ होगा, उसका रिजल्ट हो सकता है पब्लिक अब बता दे, वो बताएगी। कंडीशन ये ऐसा लग रहा है कि पब्लिक उसका बदला अब देगी। हाँ, ये मुद्दा बन रहा है। मुद्दा बन रहा है, नहीं बन चुका है, मगर लोग डरते हैं। आम आदमी को इससे, बड़े आदमी से नहीं टकरा सकती,
ना कह सकती है, मगर उसका ED और लोग अभी मकान जो तोड़ने आ जाते हैं, लोग मकान तोड़ने अभी जो विधायकों को तोड़ के जो सरकार बनाई थी वो एक प्रकार से धनमत का धोखा है। अब आप आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई लग जाएगी? हाँ, वो लग जाती है, क्योंकि क्या है, ये भी एक पार्ट है। आजकल आप देख ही रहे हैं, और मीडिया भी अनभिज्ञ नहीं है और ना लोग अनभिज्ञ हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो 22 लोगों को उनने अपना दल बदल किया था, फिर से चुनाव हुए, उस चुनाव के कारण कितना अधिभार जो है आम जनता के ऊपर आया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनने तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहते थे, और जहाँ विकास उसकी बात आती तो कहते ये मेरा विषय नहीं है। जो विषय नहीं रहता, उनका विषय जो रहता वो उस पर बात करते, वहाँ की जनता के विषय से क्या लेना देना उनका। कुछ नए वकील भी जुड़े हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आर्यन उर्मलिया जी। आर्यन जी। आर्यन, मुझसे बड़ी अच्छी हैं आपकी। थैंक यू सर। तो आर्यन, जैसे कि हमने वरिष्ठ वकीलों से बात की, आप नौजवान हैं और हम लगातार जबलपुर के मुद्दों पे शुरुआत हमने की थी, वकीलों के मुद्दे की बात की हमने, तो भाई साहब लोगों ने उठाया और मैंने ये बात की कि जिस तरीके से मैंडेट आया था कांग्रेस का और फिर सरकार मध्य अवधि उपचुनाव हुए, सरकार बदल गई, तो इसको लेकर नौजवान क्या सोचते हैं? सिंधिया जी कितनी भी दुहाई दे लें स्वाभिमान की कि हमने स्वाभिमान देखकर छोड़ा, हमारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन सिंधिया जी सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आम जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आम जनता और लोगों को पता है कि उनने किस तरीके से एक क्लियर मैंडेट की सरकार को दल बदल करके कैसे भी खरीद फरोख्त करके उनको बेच दिया।